मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी एक गधे और 18 साल की एक खूबसूरत लड़की की है। किस तरह से एक अनजानी मुलाकात होती है, फिर आगे दोस्ती में बदल जाती है। कैसे वह खूबसूरत लड़की उस गधे के साथ एक अनजाना और गहरा रिश्ता बना लेती है। फिर वह लड़की धीरे धीरे उस गधे से प्यार करने लग जाती है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक खूबसूरत गांव था। गांव चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ था। यहां पर खेतों की लहराती फसलें थीं और एक खूबसूरत नदी थी जो कि हर वक्त साफ पानी बहता रहता, और घने जंगल में चलती हुई ठंडी हवाएं हर किसी के दिल को सुकून देती थीं। इसी गांव में एक चांदनी नाम की लड़की रहती थी जो कि बेहद मासूम और सुंदर थी। उसके लंबे घने बाल थे, उसकी आंखें बड़ी और खूबसूरत थीं। वह एक खूबसूरती मिसाल थी। वह लड़की अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से कच्चे घर में निवास करती थी, और गांव के दूसरे लोगों की तरह उसकी जिंदगी भी आम और बेहद साधारण थी। वह लड़की हर दिन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाती। वह लड़की बचपन से ही जंगल में जाने की शौकीन थी। अब तो उसे जंगल में जाकर सुकून मिलता और जंगल में जाकर वह खुद को आजाद महसूस करती। जंगल उसके लिए बिल्कुल भी डरावना नहीं था। वह लड़की पेड़ों की छांव के नीचे बैठ बैठती और परिंदों की आवाजें सुनती और जानवरों से बातें करती। एक दिन वह लड़की जब जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी तो उसे अपने पीछे एक अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह लड़की इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही उसे कुछ दिखाई दे रहा था। अचानक एक झाड़ी के पीछे से गधा निकलता है और वह गधा आकर उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। यह कोई आम गा नहीं था। उस गधे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लगता था कि वह उस लड़की से कुछ कहना चाहता हो। वह लड़की बड़े गौर से उस गधे को देखती है और गधा बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था और उस लड़की की तरफ हैरान गोइथोंग हो। वह लड़की मुस्कुराती है और उस गधे से कहती है, अरे, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुम जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? गधा खामोशी से खड़ा रहा। फिर वह लड़की अपनी लकड़ियां उठाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है, और गधा भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। पहले तो लड़की को कुछ ऐसा लगा कि वह कोई इत्तेफाक है। फिर वह लड़की थोड़ा तेज चलने शुरू की और वह गधा भी उसी लड़की के पीछे तेज तेज चलने लगता है। फिर लड़की कहती है, तुम सच में मेरे साथ चल रहे हो? गधा हल्के से अपना सर हिलाता है, जैसे कि वह गधा इस लड़की की बातों को भली भांति समझ रहा हो। लड़की को गधे पर तरस आता है। उसे यूं लगा कि शायद यह गधा जंगल में खो चुका है। अब यह गधा अकेले महसूस कर रहा है। वह लड़की गधे के सिर पर धीरे से हाथ फेरती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन मुझे अपने घर लकड़ियां ले जानी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? गधे ने अपना सिर हल्का सा हिलाता है, जैसे कि वह लड़की को हां कर रहा हो। जैसे ही वह लड़की लकड़ियों को इकट्ठा उठाती है और वह गधे के करीब आकर उसके खड़े हो जाती है, फिर वह लड़की उस गधे पर अपनी लकड़ियां लाद कर अपने घर ले आती है। फिर लड़की हंसती और कहती है, सच में तुम तो बड़े समझदार हो। फिर इस तरह उस लड़की की और उस गद्दी की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। वह लड़की रोज जंगल जाती और उस गधे की पीठ पर लकड़ियां लाद कर अपने घर ले आती। कभी कभार तो वह गधा लड़की को कुछ ऐसे रास्ते दिखाता जो लड़की ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को इस गधे के साथ लगाव होने लगा। अब वह लड़की इसे जानवर नहीं बल्कि उसे अपना दोस्त मानने लगी। वह लड़की जंगल में उसके साथ घंटों बैठकर अपने दिल की बातें बताती रहती। एक दिन लड़की जब अपनी लकड़ियां लेकर गांव की तरफ जा रही थी तो फिर उसे ख्याल आता है कि हमेशा गधा उसके साथ रहता है, लेकिन गधे की रहने की कोई जगह भी नहीं है। उसने सोचा, यह गधा हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरी हमेशा मदद करता है, लेकिन इसे भी तो एक घर चाहिए। रात को जब वह अपने घर लौटी तो वह अपने बाप से पूछती है, ए बाबा, क्या मैं अपने दोस्त गधे के लिए अपने घर में छोटी सी झोपड़ी बना सकती हूं? लड़की का बाप पहले तो चौंक जाता है, फिर वह अपनी बेटी को हां कर देता है। लड़की अपने बाप की हां सुनकर बेहद खुश हो गई। उसने गधे के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वह गधा उस झोपड़ी में रहने लग गया। इस तरह से अब दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। एक दिन गधा जंगल में अजीब सा बर्ताव करने लगा। वह जंगल में जाते ही अलग रास्ते पर जाने लगा और बार बार उस लड़की को इशारा करता रहा, मानो वह उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। लड़की गधे से कहती है,
तुम्हें ऐसा आज क्या हुआ है? लेकिन गधा बिना रुके आगे बढ़ता रहा। आखिरकार चलते चलते गधा एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां आज से पहले वह लड़की कभी नहीं गई। उसके सामने एक बड़ा सा तालाब था। लड़की हैरान हो गई और जंगल का एक ऐसा खूबसूरत हिस्सा उस लड़की ने कभी नहीं देखी थी। यह तालाब यहां पर कैसे हो सकता है? लड़की गधे से पूछती है। जैसे ही वह लड़की तालाब के किनारे पर कदम रखती है, अचानक से उस तालाब में हलचल होने लग गई। अगले ही पल उस पानी में एक खूबसूरत औरत बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद जोर से चमक रहा था। उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे कि वह आसमान से आई हुई परी हो। लड़की उसको देखकर बेहद हैरान रह गई। लड़की धीमी आवाज में उससे पूछती है, तुम कौन हो? वह पानी से निकली हुई औरत हल्का सा मुस्कुराई। फिर वह बोली, ए चांदनी, मैं तुम्हें जानती हूं और मैं यह भी जानती हूं अब तुम्हारे दिल में कई सवाल आ रहे होंगे, लेकिन पहले तुम्हें यह बात जाननी चाहिए। यह गधा जिसे तुम अपना दोस्त मानती हो, असल में यह कोई आम गधा नहीं है। वह लड़की हैरान हो गई। वह औरत आगे बढ़ती है और उस लड़की से कहती है, यह गधा भी पहले तुम्हारी तरह एक इंसान था। लड़की, एक अरसा पहले किसी शख्स ने इसे बद्दुआ दी। उसी वक्त यह गधा बन गया। उस लड़की के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। क्या तुम सच बोल रही हा? तालाब का पानी बेहद ठंडा था। जैसे ही वह लड़की उस तालाब में कदम रखती है, तभी उसी वक्त हल्की हल्की लहरी उठने लगी। वह गधा भी धीरे धीरे उस लड़की के साथ पानी में उतरने लगा। जैसे ही पानी घुटनों तक आया, उस लड़की को अपने अंदर अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। उस लड़की के दिल के अंदर अजीब सी घबराहट आने लगी और अजीब अजीब ख्याल आने लगे। लेकिन उस लड़की ने अपने दिल को संभाला और उस पानी में खड़ी रही। फिर तालाब का पानी उसके सिर तक पहुंचा, लेकिन वह दोनों उस तालाब में खड़े रहे, अपने दिल को थाम कर। फिर वह लड़की जैसे ही पानी के अंदर उसे देखती है, यानी कि गधे को देखती है, वह गधा एक इंसान बन चुका था, बल्कि वह एक खूबसूरत राजकुमार बन चुका था, जिसे देखकर वह लड़की हैरान रह जाती है। फिर वह दोनों उस तालाब से बाहर निकलते हैं। उस नौजवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और उसके आंखों में प्यार उस लड़की के लिए साफ नजर आ रहा था। वह खूबसूरत लड़की उस लड़के से पूछती है, तुम कौन हो? वह नौजवान उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं एक राजा हूं, लेकिन मैं अपनी कुछ गलतियों की वजह से एक गधा बन चुका था। लेकिन अब मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल ठीक हूं और मैं वापस से अपने महल जाना चाहता हूं। और क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह लड़की अचानक से खामोश हो गई। उस लड़की ने अचानक से अपना सिर नीचे झुका लिया और हल्की आवाज में उसे हां कहा। फिर वह दोनों शादी कर लेते हैं। बाकी की अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं। शादी के बाद वह राजकुमार अपनी नई रानी को लेकर अपने महल लौट आया। जैसे ही वह अपने महल के दरवाजे पर पहुंचा, सैनिक और सेवक उसे देखकर दंग रह गए। वर्षों से लापता राजा को इंसानी रूप में देखकर हर कोई चकित था। राजा के मंत्री और दरबारी दौड़कर आए और खुशी से झुककर उनका स्वागत किया। महल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, जहां पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा ने सबके सामने उस लड़की को अपनी रानी घोषित किया, लेकिन महल में हर किसी को यह बात पसंद नहीं आई, खासकर एक बुजुर्ग मंत्री जो पहले से राजा की गद्दी हड़पने की फिराक में था। वह मन ही मन बुदबुदाया, यह लड़की कौन है? कहीं कोई चाल तो नहीं? कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे रानी को महसूस होने लगा कि कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते। वह कई बार महल में अजीब घटनाएं देखती। रात को अपने कमरे में अजीब परछाइयां, घने पेड़ों के पीछे छिपी आंखें और कभी कभी हल्की सरसराहट, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन राजा को किसी जरूरी काम से राज्य से बाहर जाना पड़ा। उनके जाते ही महल में हलचल बढ़ गई। रानी ने रात को अपने कमरे में एक अजनबी की परछाई देखी। जब उसने खिड़की से झांका तो वही बुजुर्ग मंत्री किसी जादूगरनी से मिल रहा था। राजा को दोबारा गधा बनाना होगा। रानी यह सुनकर सिहर गई। उसने तय कर लिया कि वह अपने पति को फिर से खोने नहीं देगी। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह खेल सिर्फ मंत्री का नहीं, बल्कि महल के कई और लोगों का भी था।